सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कई लोगों के मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि आजकल हमारे देश में भी, जो देश हिंदू देश के नाम से जाना जाता है, जिस देश की गरिमा संस्कृति से है, जिस देश की महत्व शास्त्रों से जाना जाता है, ऐसे हिंदुस्तान में, ऐसे हिंदू राष्ट्र में भी हमारे हिंदू पर्व को ना मना करके अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ त्योहार मनाते हैं। किंतु आज आपको हम बताने जाएंगे कि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पर्व, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जो हमारे देवताओं से नहीं जोड़ा गया है। हमारे सनातन धर्म की हर एक क्रिया, हमारे सनातन धर्म के हर एक पर्व और हमारे सनातन धर्म के हर एक मुहूर्त हमारे शास्त्रों के प्रमाण के साथ हमारे पूजनीय देवताओं के द्वारा किया गया है। हिंदू नववर्ष जो आज हम मनाने के लिए आपको बताना पड़ता है, हिंदू नववर्ष के बारे में कोई जानता नहीं है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना प्रारंभ किया था। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, चैत्र मासे जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमम हनि। हनि मतलब पृथ्वी। आज के दिन से ही ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी का सर्जन मतलब रचना करना प्रारंभ किया था। इस मुहूर्त में वसंत ऋतु किसे कहते हैं? जिसमें सभी के अंदर वसंत को एक संस्कृत में मधुमास के भी नाम से जानते। यह एक ऐसा ऋतु है जो हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक प्राणी मात्र के अंदर मधुरता को प्रदान करता है। मधुमास अर्थात वसंत ऋतु, जिस वसंत ऋतु में ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का रचना किया था, उसी वसंत ऋतु में पेड़ पौधे जो होते हैं उस पे भी नई नई पत्तियां आती हैं, नए नए डालों में पुष्प दिखाई देते हैं, वृक्षों में नए नए फल दिखाई पड़ते हैं, खेतों में अनेक प्रकार के नए नए फसल उगते हैं। यहाँ तक ही नहीं, हमारे प्रकृति भी बिल्कुल स्वच्छ रहती है। यह एक ऐसा मौसम जो सर्दी के बाद गर्माहट, जिस गर्माहट के कारण हमारे प्राणी मात्र में, जीव मात्र में एक आनंद महसूस होता है, ऐसा समय जो अनेक प्रकार के दुखों को मिटा करके हमारे अंदर हर्ष रूपी बल को प्रदान करता है, शक्ति को प्रदान करता है। इस वसंत ऋतु में ही हमारे ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का रचना किया था। हमारे सनातनियों के लिए, हमारे संस्कृति के हिसाब से हर एक हिंदुओं के लिए ये जो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, यही नव वर्ष है और इस नव वर्ष को अनेक प्रकार के खुशियों के साथ मनाना चाहिए। इस नव वर्ष को उस प्रकार से मनाएं जिस प्रकार से आपके घर में किसी का जन्म होता है, उसका उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष प्रतिपदा वसंत ऋतु जिस दिन से प्रारंभ होता है, चैत्र मास के प्रतिपदा को अनेक प्रकार के देवी देवताओं के अनेक प्रकार के वस्तुओं से पूजन करके 56 प्रकार का भोग लगा करके और अत्यंत हर्ष व उल्लास के साथ, आनंद से भरे हुए रोमांच शरीर के साथ इस वर्ष, इस हिंदू नववर्ष को हर एक हिंदुओं को मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे सृष्टि का प्रथम दिवस है। इस दिन देवी देवताओं के पूजन करने से जीवन का हर एक क्लेश दूर होता है। जिस प्रकार जन्म दिवस के दिन पूजन करने से कहा जाता है कि अगला वर्ष अत्यंत अच्छे से बीतेगा, उसी प्रकार आज के दिन भगवती देवी देवताओं के उपासना के साथ बिताने से आपका वर्ष अच्छे से बीतेगा। इसीलिए हिंदू वर्ष को अत्यंत धूमधाम के से मनाएं। आप सभी को हिंदू नव वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम।